महोदय, कल महामहिम राज्यपाल के द्वारा सदन में उनके द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया, सबसे पहले मैं राज्यपाल महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, चूंकि ये लोकतांत्रिक परंपरा है, इस सरकार के कैबिनेट द्वारा बनाए गए मसविदा को महामहिम राज्यपाल को सदन में रखना है। लेकिन महोदय, सरकार में और सरकार ने जिस मुस्तैदी के साथ इस राज्य की जनता के लिए काम किया है, काम कर रही है, इसे लगता है कि ये बहुत ही जो अभिभाषण है वो सार्थक अभिभाषण कहा जाता है। महोदय, मैं कुछ विषयों पर बात करना चाहूंगा और वो महोदय, हाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक अब स्कूलों में आधिकारिक अवसरों में भाषणों के दौरान जनगण मन से पहले भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बजाना और उसके सम्मान में खड़ा होना है। महोदय, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप में अपनाया गया था, जिसे संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाली गीत के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति मिली। टैगोर द्वारा मूल कविता का हिंदी अनुवाद आबिद अली साहब ने किया। महोदय, राष्ट्रगान में पहले छंद के समय लगभग 1 मिनट 9 सेकंड भी लगता है। महोदय, पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। महोदय, इसकी पहली बार अभी जनगण मन के 100 साल पूरे हो गए, 100 साल से भी ज्यादा हो गए। लेकिन महोदय, नए प्रोटोकॉल के अनुसार अब राष्ट्रगान के 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम सभी सरकारी आधिकारिक कार्यक्रमों में अनिवार्य कर दिया गया है। महोदय, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसका कानूनी पक्ष अभी भी विवादित बनी हुई है। मुस्लिम विद्वानों और संगठनों का मानना है कि गीत के कुछ छंदों में भारत के देवी दुर्गा के रूप में पूजना इस्लाम के एकेश्वरवाद के विरुद्ध है।
और इसीलिए राष्ट्रगीत महोदय 1937 में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के अंतिम 4 छंदों को हटा दिया था। वर्तमान बीजेपी सरकार द्वारा अब सामान्य रूप से गाए जाने वाले संस्करण में सभी 4 छंदों को शामिल किया गया है। आनंद मठ से जुड़ाव बंकिम चंद्र चटर्जी रचित इस गीत को आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। इस उपन्यास में यह गीत भावानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया था। महोदय, अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ, ये उच्चतम न्यायालय में 2017 में एक केस दायर हुआ था। अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को यहाँ पे रख रहे हैं, मगर केवल मैं थोड़ा सा इतिहास में कुछ एक रेक्टिफिकेशन लाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि जो 4 पंक्तियों को हटाया गया था वो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्ताव के रूप में 4 पंक्ति नहीं, 4 स्टैंजा, 4 स्टैंजा को जो हटाया गया था वो मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव लाते हुए उसे हटाया था। अध्यक्ष महोदय, मैं उस इतिहास को थोड़ा यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि अध्यक्ष महोदय, उस स्टैंजा को इसीलिए रिप्लेस किया गया या उसको हटाया गया क्योंकि ये उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ इन चीजों में, सभी चीजों में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा चर्चा करते हुए इन बातों को कहा गया अध्यक्ष महोदय कि हमारा जो मूल भारत का नींव है, लोकतांत्रिक नींव और धर्मनिरपेक्ष देश, उन चीजों को ये प्रभावित करता है किसी धर्म विशेष का अगर हम लोग इन चीजों में गान करते हैं तो। और क्योंकि उस वक्त देश का ये आवश्यकता था कि धर्मनिरपेक्ष जो सेक्युलर राज हम लोग देश चुन रहे थे, उसके लिए इन शब्दों का या इन स्टैंजा का प्रयोग उचित नहीं था अध्यक्ष महोदय, इसीलिए उन चीजों को हटाया गया। ये इसमें मुस्लिम लीग का कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मैं केवल इतिहास में जाके कुछ फैक्ट्स को स्ट्रेस करना चाह रही हूँ अध्यक्ष महोदय, ताकि जो सही चीजें इस सदन से दर्ज हो सके। बाकी माननीय सदस्य, चलिए, हम बोल रहे थे कि 2017 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी को भी राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जो जनगण मन के समान सम्मान के बावजूद लागू होता है। लेकिन पता नहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गृह विभाग ने पूरे देश में ये राष्ट्रीय गीत को गाना अनिवार्य कर दिया है और वो भी राष्ट्रीय गान के पूर्व उसको गाना है। महोदय, इससे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सांप्रदायिकता का बू आ रहा है और इसलिए महोदय हम कहना चाहेंगे कि आपसे भी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से भी, मेरे माननीय सदस्यों से भी ये बात कहना चाहेंगे कि अपनी सरकार को ये सलाह दे कि कम से कम इस ढंग के। माननीय सदस्य हमराल बाबू, 1 सेकंड आपको रोकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं जो राष्ट्रीय गीत के बारे में बोल रहे हैं कि इससे सांप्रदायिकता का बू आ रहा है।
अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय गीत गाना इतना दिक्कत होने लगा है, आज हम सभी माँ बाप चिंतित हैं। हमारे बच्चे आज पढ़ाई में 99.9% ला रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हर माँ बाप दुखी है कि हमारा बच्चा आज डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, हमारा बच्चा आज अपनी संस्कृति को भूल रहा है। अगर राष्ट्रीय गीत ला करके हम अपने बच्चों के भविष्य को सुधार सके, उसमें क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग बच्चे हैं महोदय? अगर राष्ट्रीय गीत लाने की पहल हुई है तो इससे दिक्कत कहां पर आ रही है महोदय? हर एक चीज को केंद्र अगर कुछ भी लाना चाहती है, केंद्र सरकार, तो इतनी खामियां निकालने की अच्छा, अपनी बात को रखने दीजिए, उनका अपनी बात रखने दीजिए। मान्य अभी उनको बात रखने दीजिए, अपना अपना बारी में बोलेंगे। महोदय, माननीय सदस्या के विचारों को मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मैं कहना चाहूंगा, हम राम रहीम एकता वाले लोग हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में अपने तरह से पूजा और इबादत करने वाले लोग हैं। वोट के लिए सांप्रदायिकता का जहर न घोले। देश की आजादी में कई महान मुसलमान स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान और बलिदान है। हमें मत तोड़ो, हो सके तो जोड़ो, नहीं तो आप देश की कमान छोड़ो, हम संभाल लेंगे। महोदय, क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।